जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दूधली में दुर्गा मंदिर परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष इस्लामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सुभाष चौहान ने क्षेत्र के सभी हिंदू संगठनों, हिंदू वीरों सहित सर्व समाज का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद सभा में हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेंद्र पवार विशेष रूप से पहुंचे। दरअसल 2 दिसंबर को दूधली गांव के कुछ लोगों के साथ हुई मारपीट का आरोप चरथावल के नगर पंचायत अध्यक्ष इस्लामुद्दीन पर लगा था। पीड़ितों ने नगर पंचायत अध्यक्ष इस्लामुद्दीन पर भीड़ को उकसाकर हमला करवाने की बात कही थी। मारपीट के बाद मुख्य आरोपी इस्लामुद्दीन फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने महापंचायत की घोषणा भी की थी। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद इस कार्रवाई से खुश ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के लिए इस धन्यवाद सभा का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में धीर सिंह संघर्ष समिति के कार्यकर्ता अंकुर राणा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक सभी 151 आरोपियों की संख्या पूरी नहीं हो जाती, तब तक क्षेत्र में सभाओं का दौर जारी रहेगा। कार्यक्रम में करनी सेना के युवा जिलाध्यक्ष धीरज राणा और शिवसेना नेता मनोज सैनी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा 151 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे पर भी चर्चा हुई। धन्यवाद सभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। ये जो 17 तारीख की मीटिंग थी, चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद धन्यवाद मीटिंग का आयोजन किया। इसमें सभी हिंदू संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसलिए धन्यवाद मीटिंग बुलाई। सभी लोगों का धन्यवाद किया जा रहा है और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आगे जो माहौल खराब हुआ था चेयरमैन के कारण, उसको उसकी सजा प्रशासन द्वारा दे दी गई है और हम जनता से अपील करते हैं कि चरथावल क्षेत्र का माहौल सही रखें। और आगे भी हमने कहा है कि अगर कोई भी घटना होती है तो एक दूसरे को जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, उसको बढ़ावा न दे, उसको वहीं शांत करने का प्रयास करें। चौहान साहब, एक व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है, यहाँ पे जो धन्यवाद सभा हुई उसमें वो भी मुद्दा उठा के 150 और है। नहीं, वो जायज मुद्दा है। जो भी प्रशासन को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रशासन नहीं करता है तो उसके बाद जो मुद्दा उठा रहे हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस किया जाएगा आगे की क्या रणनीति है। देखिए, जिस व्यक्ति ने हजारों की भीड़ को इकट्ठा किया और एक विशेष समुदाय को साथ लेकर और हमारे हिंदू समाज के कुछ भाइयों की हत्या कराने का प्रयास किया था और इस पूरे जनपद को दंगे में झोंकने का जो कार्य उसने किया था, उस षड्यंत्र में वो कामयाब नहीं हुए। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और हमने गिरफ्तारी की मांग रखी। कई षड्यंत्र करके बचने का प्रयास कर रहे हैं उस जनप्रतिनिधित्व को। जनपद के पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, उसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद। और इस आवाज को, अन्याय के विरुद्ध न्याय की आवाज को हमारे सही मंच तक ले जाने के लिए जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, उनका सभी का धन्यवाद। और जिन भाइयों ने उस रात में वहां संघर्ष किया और संघर्ष से वो बचकर आए, धन्यवाद तो उन भाइयों का है और इस जनपद को दंगा होने से बचाया। और मैं तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि जो इस तरह की भीड़ निकलकर सड़कों पर छोटी मोटी बात पर आती है और एक विशेष समुदाय की ये सब भीड़ है, उन पर कोई कार्य योजना तैयार करे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के पूज्य महाराज जी हैं, उनकी भी यही नीति है कि अपराध पर अंकुश लगे और ये जो भीड़ एक विशेष धर्म की आती है, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन पर रासुका के तहत भी कार्रवाई हो। और साहब, आपने बताया कि आपको प्रलोभन भी दिए गए, किस तरह के प्रलोभन सामने? देखिए, मैं ही हूँ और अन्य ऐसे कई लोग हैं जो इस लड़ाई में लगे हुए थे और वो ये चाह रहे थे कि
कुछ हम लेन देन करके और इस कार्यक्रम को स्थगित कराएं। मैंने यहाँ पंचायत में अपने परिवार के बीच में बातें बताई हैं और आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है, हम अनमोल रतन है, हम बिल्कुल किसी कीमत पर बिकने वाले नहीं है। और अगर हमारे हिंदू समाज के साथ कहीं कोई इस तरह का उन्माद करने का प्रयास करेगा तो हम पूरे ताकत से उनके विरुद्ध खड़े होकर अपने भाइयों की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। चौहान साहब 2014 के बाद कुछ तस्वीर बदली, फिर 2017 के बाद बदली, और उसके बाद अब स्थिति ये है कि 2024 का जो चुनाव हुआ उसके बाद कई मामले ऐसे हुए, बड़े मामले के मामूली बात को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे, हंगामा, उसमें बुढ़ाने की भी एक घटना है, फिर चरथावल की एक घटना है, और भी कई मामले हैं जो दबा दिए जा। तो क्या लगता है हो क्या रहा है, चाह क्या रहे लोग? देखिए 2024 का जैसे ही लोकसभा चुनाव था, कुछ विरोधी शक्तियां जो थी वो हिंदुओं को जातियां बांटने का काम किया, कुछ हद तक वो सफल भी रहे। प्रथम चरण का चुनाव हमारे जनपद से था, तो यहाँ हम कुछ लोग जातियों में बट गए और इससे जो विपक्षी पार्टियां थी उन्हें कुछ ताकत मिली, और वो ताकत जो है उस भीड़, जो उन्मादी भीड़ है, उसे संजीवनी देने का काम उसने किया था। लेकिन आज हिंदू समाज उस षड्यंत्र से बाहर निकलकर एकजुट है, और हम उस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ना तो हम बटेंगे और ना कटेंगे, उस पर चलते हुए एकजुट रहेंगे और आने वाले भविष्य के कभी चुनाव में ये चीज देखने को मिलेगी। धन्यवाद। सभा में हम संतुष्ट हैं। 151 लोगों का अज्ञात मुकदमा लिखा गया था और उसमें 5 पंजीकृत थे और एक इस्लामुद्दीन चेयरमैन था। मेन जो गिरफ्तारी हमें चाहिए थी इस्लामुद्दीन चेयरमैन की चाहिए थी, और धीरे धीरे उसके पीछे जितने भी अज्ञात में लोग हैं पुलिस उन्हें उठाने का कार्य कर रही है। और हमें इस धन्यवाद मीटिंग को इसलिए भी करना पड़ा कि बीच में जब महापंचायत का तारीख थी आज की, तो कुछ लोगों ने कहा कि 2013 के दंगे याद दिलाए कि 2013 के दंगों में क्या कहते हैं कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। कल को ये ना हो जाए कि चरथावल में भी 2013 के दंगे की तरह कहीं वो दंगे भड़क के ऐसा ना हो जाए कि उल्टा परिणाम मिल जाए। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जब 2013 में जिहादियों की सरकार थी, जिहादियों की सरकार में हिंदू तब नहीं दबाता, तो आज की सरकार में हमारा हिंदू कहां दबता। और दंगों से और किसी चीज से हिंदू डरता नहीं है, और उस टाइम भी जान दी थी हिंदुओं ने और आज भी जान देने के लिए तैयार है। अगर कल भी वो ऐसा प्रकरण करेंगे तो हिंदू अपनी जान देने के लिए तत्पर है और तैयार है 24 घंटे। अच्छा, जिस तरह हिंदू जातियों में बट रहा, तो उसको लेकर नुकसान इस तरह हो रहा है कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था लोकसभा चुनाव में। कुछ लोगों ने क्या नाम है हिंदुओं को बांटने का कार्य करा, ये जो अभी चुनाव गए, और कुछ लोगों ने एक समाज के ठेकेदार बन गए कि समाज के ठेकेदार हम हैं, फला समाज के ठेकेदार हम हैं, और हिंदुओं को बांटने का काम वही नेता करते हैं कि जो लोग जिन्हें अपनी राजनीति चलानी है, लेकिन जो हिंदुत्व को देखते हुए राजनीति चलाते हैं वो कभी बांटने का कार्य नहीं करते। अच्छा, अगर 2027 में भी यही नहीं, 2027 में ये कार्य होने के हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और जितने भी ठेकेदार हैं हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। आपके समाज से भी कुछ नेताजी सामने आए थे चुनाव में? हाँ जी, हमारे समाज से जो नेता सामने आए थे और उन्होंने, हमने इस प्रकरण में देख लिया और हमारे समाज ने भी देख लिया, जिन्होंने कहा था कि ये भाषण भी दिया था कि रघुकीर्त सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज वो नेता कहाँ मर गए? जब हमारे पास साथ वो वाक्य हुआ और वो लोग हमारे साथ नहीं खड़े दिखाई दिए, तो आगे हम उनके साथ कहाँ खड़े दिखाई देंगे? ना हमारा समाज खड़ा दिखाई देंगे। प्रधान जी, समाज के नाम पर राजनीति करने वाले कई लोग अब भी चुप है, इस मामले में भी चुप। अगर जो लोग चुप हैं वो इस देश को बांग्लादेश की तरफ धकेल रहे हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, वही आने वाले समय में क्या कहते हैं हिंदुस्तान में भी होगा, और उन्हीं लोगों के कारण ऐसी स्थिति बनाई जाती है कि अगर वो लोग चुप्पी साध रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो समझ लो कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश देश की तरफ लेके जा रहे हैं। एक प्रमुख का नाम भी यहाँ पे उठा है। प्रमुख का नाम उठ रहा, प्रमुख ने हमारे गाँव का नाम लेके वो प्रमुखी में लड़ा था, और प्रमुखी का नाम उसने कहा था कि दूधली जो है 12 गाँव निकले हैं, दूधली से 12 गाँव, उसमें बड़े बाबा के आप हो और छोटे बाबा का मैं हूँ।